तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में इनेट इम्यूनिटी। तो आखिर में आपको पता है कि इम्यूनिटी जो कि टू टाइप के होते हैं, एक हम लोग का होता है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मेनली हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इनेट इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि एक्चुअल में इम्यूनिटी किसे बोलते हैं भाई, होस्ट कोएबिलिटी जो कि डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ सके, समझे। होस्ट कोएबिलिटी जो कि डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से फाइट कर सके, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है इम्यूनिटी। टू टाइप्स को होता है इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट जो कि बर्थ से ही क्या होता है, ऐसा इम्यूनिटी जो बर्थ से ही प्रेजेंट होता है उसे बोलता है इनेट। और एक होता है एक्वायर्ड जो कि हम लोग क्या करते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम में हम लोग क्या करते हैं बर्थ के बाद जो इम्यूनिटी हम लोग एक्वायर्ड करते हैं इसे बोला जाता है क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सिंपल है, जो बर्थ से प्रेजेंट है, जब से पैदा हुए तब से हम लोग के अंदर प्रेजेंट है उसे बोलते हैं क्या, इनेट। तो इनेट के बारे में देखेंगे हम लोग कंप्लीट लेक्चर में डिटेल में, क्लियर कैसे काम करता है इसको डिस्कस कर, कैसे पैथोजन के एंट्री को हम लोग के बॉडी के अंदर प्रिवेंट करता है, कैसे उनसे लड़ता है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको समझना है कि जो इनेट इम्यूनिटी आपको पता लग गया कि बर्थ से ही क्या होता है भैया, फ्रॉम बर्थ ये हम लोग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये नॉन स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक, सबको सेम तरह से क्या ट्रीट करता है, किसी को भी भेदभाव नहीं करता भैया कि तू वायरस है मैं तेरे को डिफरेंट रेस्पॉन्स तो करूंगा, नहीं। तू फंजाई है तेरे लिए मैं डिफरेंट रेस्पॉन्स, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। चाहे वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, प्रोटोजोल हो, हेलमिंथिस हो, कोई सा भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हो, कोई सा भी हो भैया, सबके लिए सेम रेस्पॉन्स, सबके लिए वही एंटीबॉडी बनेगा, सबके लिए उसी तरह से ट्रीट होगा। कोई भी क्या नहीं होगा, कोई भी इसमें डिफरेंट अलग से अलग नहीं होगा भाई, सब कुछ सेम, सबके लिए सेम रिस्पॉन्स वो करेगा, समझे। तो आप भी क्या करो भाई, सेम रिस्पॉन्स वो करो, समझे ना। तो आपको समझ है कि इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक है, सबके लिए सेम रिस्पॉन्स शो करता है, बात समझ है। और एक क्विक रिस्पॉन्स शो करता है, समझे ना। इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है इनेट इम्यूनिटी का, कैसा होता है इनेट इम्यूनिटी का हम लोग का इमीडिएट रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा, तुरंत एक क्विक रिस्पॉन्स जो कि हम लोग का शो करता है, बात समझ है। ये तो आपने सिंपल पॉइंट आपने समझ लिया कि इनेट इम्यूनिटी, आपने इम्यूनिटी का डेफिनेशन भी समझ लिया आपने। इनेट मतलब ऐसा इम्यूनिटी जो कि बर्थ से ही प्रेजेंट होता है उसे बोलता है इनेट, समझे ना। तो आखिर में पहला आप लिख सकते हैं कि प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, समझे। ये कब से होता है, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, बर्थ से ही क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, क्लियर है। एक आखिर में इनेट इम्यूनिटी जो कि बर्थ से ही क्या होता है, बर्थ से ही क्या होता है भैया हम लोग के अंदर ये प्रेजेंट होता है, समझे ना। तो प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, ये बर्थ से ही क्या होता है भैया, ये बर्थ से ही क्या होता है हम लोग के अंदर इनेट इम्यूनिटी जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। कैसा होता है भैया, ये हम लोग का होता है कैसे, आप बताओ तो जरा कैसा होता है, ये हम लोग का होता है नॉन स्पेसिफिक। कैसा होता है भाई, ये होता है कैसे, नॉन स्पेसिफिक, समझे। तो नॉन स्पेसिफिक होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैसा होता है भाई, ये हम लोग का होता है नॉन स्पेसिफिक, बात समझे। तो इनेट इम्यूनिटी कैसा होता है भैया, हम लोग का होता है नॉन स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, क्लियर है। और ये हम लोग को इसमें क्विक रिस्पॉन्स, ये क्विक रिस्पॉन्स हो करता है भैया, इसका हम लोग को क्विक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, समझे। तो क्विक रिस्पॉन्स ये शो करता है, क्लियर है। ये हम लोग का क्विक रिस्पॉन्स जो कि शो करता है, ठीक है, बात समझे। क्विक रिस्पॉन्स जो कि शो करता है, क्विक रिस्पॉन्स इसका होता है, क्लियर। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में जो इनेट इम्यूनिटी है कितने टाइप्स क्या होता है, मतलब आपने समझ लिया कि इसमें बर्थ से ही प्रेजेंट है, नॉन स्पेसिफिक है, और इसका क्विक रिस्पॉन्स होता है भाई, क्विक रिस्पॉन्स शो करता है हम लोग का इनेट इम्यूनिटी, क्लियर है। अब बात करेंगे कि इनेट इम्यूनिटी में 4 टाइप के बैरियर्स, इसमें क्या होता है भैया, इसमें हम लोग के इनेट इम्यूनिटी में 4 टाइप के बैरियर्स होता है। कौन कौन से बैरियर्स इसको देखेंगे, ठीक है। तो 4 टाइप के बैरियर्स को डिस्कस करेंगे। एक हम लोग का होता है फिजिकल बैरियर, दूसरा हम लोग का होता है क्या, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर एंड साइटोकाइन। टोटल 4 टाइप के बैरियर क्या होता है, 4 टाइप के बैरियर हम लोग के इनेट इम्यूनिटी में होता है प्रेजेंट। कौन कौन से होते हैं भाई, इसमें आप देखो 4 टाइप के बैरियर कौन कौन से होते हैं। एक हम लोग का होता है फिजिकल बैरियर, एक हम लोग का होता है क्या, फिजिकल बैरियर, ठीक है। इसमें हम लोग के फिजिकल बैरियर, आप ध्यान से देखो फिजिकल बैरियर, ठीक है। इसमें हम लोग का होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर,
फिजियोलॉजिकल बैरियर, तो इसको आपको पता होना चाहिए फिजिकल बैरियर क्या होता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर इसको देखेंगे अभी, ठीक, सारी चीज को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग का होता है सेल्यूलर बैरियर, सेल्यूलर बैरियर, ठीक है। क्या होता है भैया इसमें हम लोग का सेल्यूलर बैरियर, बात समझे, सेल्यूलर बैरियर इसमें होता है, बात समझ। अब इसमें हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या, साइटोकाइन बैरियर। इसमें हम लोग का होता है जिसे बोला जाता है क्या, साइटोकाइन, साइटोकाइन बैरियर, बात समझे। इसको क्या बोलते हैं भाई, साइटोकाइन बैरियर इसे बोलते हैं, साइटोकाइन बैरियर इसे बोला जाता है, ठीक। टोटल इसमें हम लोग को इनेट इम्यूनिटी में टोटल 4 टाइप्स के बैरियर, हम लोग को इसमें 4 टाइप्स के बैरियर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर, ये चारों टाइप के बैरियर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग फिजिकल बैरियर से, फिर फिजियोलॉजिकल, उसके बाद सेलुलर और लास्ट हम लोग का है साइटोकाइन बैरियर। देखेंगे इसको हम लोग, ठीक है, सबको देखेंगे। काफी ज्यादा ये क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है, समझ है आपको, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया। जो इम्यूनिटी का टॉपिक ये काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से उसको सुनना और समझना, ठीक है। तो इनेट इम्यूनिटी में टोटल 4 टाइप्स के क्या होते हैं भैया, इसमें टोटल 4 टाइप्स के इसमें बैरियर्स होते हैं, 4 टाइप्स के टोटल बैरियर्स। देखो भाई कौन कौन सा टाइप्स के बैरियर होते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग। सबसे पहला हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या, सबसे पहला होता है जिसे बोला जाता है फिजिकल बैरियर, ठीक है। फर्स्ट है जिसे क्या बोलते हैं भाई, फिजिकल बैरियर, ठीक है। सेकंड है जिसे बोलते हैं केमिकल बैरियर, फर्स्ट है फिजिकल बैरियर, सेकंड है जिसे क्या बोलते हैं, केमिकल बैरियर, सेकंड को बोला है जिसे बोला जाता है क्या, केमिकल बैरियर। पहला फिजिकल बैरियर, सेकंड केमिकल बैरियर। थर्ड हम लोग का होता है जिसे क्या बोलता है, जिसे बोला जाता है क्या, सेलुलर बैरियर। थर्ड टाइप का इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है सेलुलर बैरियर, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, सेलुलर बैरियर, ठीक है। एंड फोर्थ टाइप का जो बैरियर है जिसे बोलते हैं क्या, साइटोकाइन बैरियर, इसे बोला जाता है क्या भाई, इसे बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर, इसे हम लोग बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर, इसे बोलते हैं, समझे ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, साइटोकाइन बैरियर इसे बोला जाता है, साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। फिजिकल बैरियर में क्या होता है भैया, फिजिकल बैरियर में हम लोग कहते हैं स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें हम लोग कहते हैं क्या, फिजिकल बैरियर, जिसमें हम लोग क्या होते हैं, इसमें हम लोग कहते हैं स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, इन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें हम लोग कहते हैं क्या, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, बात समझ आपको, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, क्लियर है। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन हम लोग कहते हैं क्या, फिजिकल बैरियर। स्किन हम लोग के बॉडी का सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है, स्किन है, समझे। स्किन क्या करता है, किसी भी पैथोजन के एंट्री को प्रिवेंट करता है, किसी भी पैथोजन के एंट्री को क्या करता है भैया, प्रिवेंट करता है। स्किन का जो आउटर लेयर होता है डेड होता है, समझे, जिसका क्या होता है, पीएच हाई होता है, किसी भी पैथोजन हम लोग के स्किन के ऊपर ग्रो नहीं कर सकते भैया, बात समझे। तो क्या कर रहा है, कुल मिला के आप समझो कि स्किन क्या कर रहा है, एक हम लोग का बैरियर की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह एक्ट कर रहा है भैया, स्किन जो कि बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है, किसी भी पैथोजन के एंट्री को प्रिवेंट कर रहा है। पैथोजन के एंट्री को स्किन क्या कर रहा है भैया, प्रिवेंट कर रहा है, समझे, बात समझ जाए आपको। उसके बाद देखो म्यूकस मेम्ब्रेन, उसके बाद देखो क्या, म्यूकस, मान लो स्किन को, मान लो स्किन में कट लग गया, उस कट में आपका पैथोजन अंदर आ गया, ठीक है, या फिर आपके माउथ के थ्रू गया, या आप कट लग गया तो वहां से पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर कर गया, बात समझे। माउथ से एंटर कर सकता है भैया, या फिर कहीं से कट लग गया वहां से भी पैथोजन एंटर कर सकता है। इस केस में अब कौन काम करेगा भैया, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब इस केस में अगर बाई चांस पैथोजन एंटर कर गया तो इस केस में आप कौन काम करेंगे भैया, हम लोग के म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ होते हैं भैया, म्यूकस मेम्ब्रेन हम लोग के रेस्पिरेटरी, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक, हम लोग का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां आपके म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, समझ है। रेस्पिरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में आपके म्यूकस मेम्ब्रेन, समझे, रेस्पिरेटरी ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यूरोजेनिटल ट्रैक, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे भैया, म्यूकस के मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर मान लो आपके बॉडी के अंदर एंटर कर गए तो यहाँ पर इसमें म्यूकस में आपके जो पैथोजन है, म्यूकस में जो पैथोजन है ट्रैप हो जाएंगे, समझे, मतलब फंस जाएंगे, क्योंकि म्यूकस विस्कस होता है, गाढ़ा, जैसे कि आपने हनी
शहद को देखा है गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, बिल्कुल आपका म्यूकस भी वैसे सेम आपका विस्कस होता है। बिल्कुल म्यूकस भी कैसा होता है भैया, क्या होता है, विस्कस होता है। बात समझे, उसमें हम लोग के पैथोजन, उसमें हम लोग के जो पैथोजन है क्या हो जाते हैं भैया, उसमें ट्रैप हो जाता है। बात समझे, उसमें पैथोजन क्या हो जाता है भैया, हम लोग के ट्रैप हो जाते हैं। समझ है आपको? तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ पर है भाई हम लोग का। देखो म्यूकस मेम्ब्रेन हम लोग का है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। आप देखो कहाँ पर है म्यूकस मेम्ब्रेन, कहाँ होता है भैया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है प्रेजेंट। ठीक है, हम लोग का जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, बात समझ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है भैया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है। समझ है आपको? एंड हम लोग के यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, आप देखो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, समझे? यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में हम लोग में क्या होता है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में हम लोग के क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होते हैं। बात समझे, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में हम लोग के म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि प्रेजेंट होते हैं। बात क्लियर हो आपको? तो आपने समझ लिया कि फिजिकल बैरियर में हम लोग कहते हैं क्या, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ होता है भाई, हम लोग के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में होता है, बात समझे, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में होता है। तो ये हम लोग के किस में आते हैं भैया, फिजिकल बैरियर में आते हैं। बात समझा? बात करेंगे हम लोग केमिकल बैरियर। तो केमिकल बैरियर में हम लोग के सिक्रीशंस, इसमें हम लोग के क्या आते हैं, हम लोग के इसमें सिक्रीशंस जो कि किसमें आता है भैया, हम लोग के केमिकल बैरियर में आता है सिक्रीशंस। जैसे कि हम लोग के टीयर्स, जो टीयर्स का सिक्रीशन है, समझे ना, टीयर्स का सिक्रीशन, जैसे कि जो हम लोग का टीयर्स होता है भैया, टीयर्स में क्या होता है, आपको कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम। टीयर्स में कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम। क्या होता है, एक एंटी बैक्टीरियल एंजाइम है, पता है आपको। लाइसोजाइम क्या है भैया, हम लोग का एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है। समझे ना, बात समझे? तो एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है भैया लाइसोजाइम, जो कि टीयर्स, हम लोग के टीयर्स में, हम लोग के सलाइवा में, समझे ना, टीयर्स में, सलाइवा में क्या होता है, हम लोग के लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या करते हैं भैया, प्रिवेंट करते हैं। बात समझ है आपको? तो एक्चुअल में आपने समझ लिया केमिकल बैरियर कहाँ होता है, प्रेजेंट। बताओ तो जरा, केमिकल बैरियर हम लोग किस में आते हैं, क्या, टीयर्स। इसमें हम लोग क्या आते हैं, देखो टीयर्स, इसमें हम लोग क्या आते हैं, सलाइवा। इसमें क्या आता है भैया, सलाइवा और एसिड इन स्टोमक, समझे? जो स्टोमक के एसिड होते हैं ये भी आपके केमिकल बैरियर में आता है। बात समझे? तो एसिड इन स्टोमक, समझे, स्टोमक में जो एसिड होता है ये भी हम लोग किस में आता है भैया, जो स्टोमक में एसिड होता है ये भी हम लोग का किस में आता है, केमिकल बैरियर के अंदर आता है। समझे? जो स्टोमक में एसिड होता है, स्टोमक में जो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, ये भी हम लोग किस में आता है, केमिकल बैरियर के अंदर आता है, केमिकल बैरियर के अंदर ये आते हैं। बात समझ है आपको? तो आपने समझ लिया कि केमिकल बैरियर में सिक्रीशंस आता है, जैसे कि टीयर्स एंड सलाइवा में क्या होता है, मैंने आपको बताया, टीयर्स एंड सलाइवा में हम लोग का होता है भैया प्रेजेंट लाइसोजाइम। समझे? लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम जो कि हम लोग के टीयर्स एंड सलाइवा के अंदर क्या होता है भैया, टीयर्स एंड सलाइवा के अंदर हम लोग के लाइसोजाइम जो कि प्रेजेंट होता है। बात समझे? और हम लोग के स्टोमक में एसिड भैया HCl, पता है आपको, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हम लोग के स्टोमक के अंदर होता है भैया। अगर मान लो इस गलती से भी कोई पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी पैथोजन है, समझो बैक्टीरिया मान लो, ठीक है, हम लोग के स्टोमक में पहुंच गया भैया, स्टोमक में जाने के बाद खत्म हो जाएगा भैया। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन को पार कर लिया, पहले तो स्किन को पार करेगा, स्किन को पार करने के बाद उसके बाद उसको पार करेगा भैया, उसके बाद ये म्यूकस मेम्ब्रेन को भी चलो पार कर लिया, ठीक है। लेकिन अब अगर मान लो स्टोमक में पहुंच गया भैया, मान लो स्टोमक में पहुंच गया, तो स्टोमक का जो एसिड, जो HCl है भैया, उसको खत्म कर देंगे भैया, समझे, उसको खत्म, जलाकर राख कर देंगे। बात समझ जाए, कुछ पैथोजन को जलाकर राख कर देंगे, ठीक है। ये पावर होता है किसका, एसिड का, ये पावर होता है किसका, एसिड का, ठीक है। तो स्टोमक का जो एसिड है भैया, ये हम लोग के क्या करता है,
केमिकल बैरियर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? केमिकल बैरियर की तरह ये काम करता है। बात समझे ना? तो केमिकल बैरियर की तरह एक्ट करता है भैया हम लोग के स्टोमक के एसिड, जैसे कि HCl, ठीक है, जैसे कि HCl, इसको लिख दूं क्या? HCl, ठीक है, HCl। बात समझे? अब बात करेंगे सेल्यूलर बैरियर, ठीक है, सेल्यूलर बैरियर। तो सेल्यूलर बैरियर में क्या होता है? इसमें हम लोग के सेल्यूलर बैरियर में आता है क्या? इसमें हम लोग क्या आता है क्या? इसमें हम लोग क्या आता है? NK सेल, नेचुरल किलर सेल। इसमें हम लोग क्या आता है क्या? नेचुरल किलर सेल। इसमें हम लोग क्या आता है भाई? क्या आता है? इसमें न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफाज, ये आपके सारे किस्म आते हैं भाई। ये सारे जो फेगोसिटिक सेल है, फेगोसिटिक सेल, सारे के सारे हम लोग के इसमें फेगोसिटिक सेल एंड NK सेल सब हम लोग के किस्म आते हैं भैया सेलुलर बैरियर। भैया मान लो कि पैथोजन के पास क्या था? रेजिस्टेंट था। पैथोजन के पास क्या था? एसिड के अगेंस्ट रेजिस्टेंट था। बात समझे? पैथोजन के पास क्या था भाई? एसिड के अगेंस्ट रेजिस्टेंट था। एसिड को भी क्रॉस कर ले, एसिड से एसिड ने भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, मतलब पैथोजन का एसिड ने भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अब सामना किसका होगा भाई? अब पैथोजन का सामना किससे होगा भैया? अब पैथोजन का सामना होगा सेलुलर बैरियर से। समझे बात को? अब पैथोजन किससे सामना करेगा भाई? हम लोग के सेलुलर बैरियर से अब इसका सामना होगा भाई। अब मजा आएगा, अब देखेंगे क्या होने वाला है, अब देखेंगे क्या होने वाला है। बात समझे ना? तो सेलुलर बैरियर में क्या आते हैं? इसमें हम लोग क्या आते हैं? फेगोसिटिक सेल, फेगोसिटिक सेल, जैसे कि फेगोसिटिक सेल आता है भैया हम लोग इसमें आते हैं क्या? न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। बात समझे? न्यूट्रोफिल, इसमें हम लोग क्या आता है? न्यूट्रोफिल। इसमें हम लोग क्या आता है क्या? इसमें हम लोग क्या आता है? जिसको बोलते हैं, इसमें हम लोग क्या आता है? न्यूट्रोफिल। इसमें हम लोग क्या आता है? मोनोसाइट। और आपको पता है मोनोसाइट ही क्या होता है भैया? मोनोसाइट ही हम लोग के मोनोसाइट ही कन्वर्ट हो जाता है बिग ईटर सेल में, जिसे क्या बोलते हैं? मैक्रोफाज। बात समझे? तो मोनोसाइट ही बिग ईटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, जिनको क्या बोला जाता है? जिनको बोला जाता है मैक्रोफाज। जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? जिनको मैक्रोफाज हम लोग बोलते हैं। बात समझे? तो सेलुलर बैरियर में आता है क्या? इसमें हम लोग क्या आता है? न्यूट्रोफिल। इसमें हम लोग क्या आता है? जिनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? मोनोसाइट। इनको बोला जाता है क्या? इनको बोलते हैं मोनोसाइट, इनको बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ये आपके सारे क्या है भाई? फेगोसिटिक सेल, फेगोसिटिक सेल, क्लियर। इसमें हम लोग क्या आते हैं? NK सेल, NK सेल, NK सेल मींस नेचुरल किलर सेल, NK सेल। NK सेल किसे बोलते हैं? नेचुरल किलर सेल। समझे? NK सेल किसे बोलते हैं भाई? नेचुरल किलर सेल, ठीक है। NK सेल किसे बोलते हैं? नेचुरल किलर सेल, नेचुरल, इसको यही लिखे भाई, नेचुरल किलर सेल। समझे? इनको बोलते हैं नेचुरल किलर सेल, ठीक है। नेचुरल किलर सेल इसे बोला जाता है। NK सेल को क्या बोलते हैं? नेचुरल किलर सेल इसे बोलते हैं। समझे? ये जो नेचुरल किलर सेल है भैया क्या करते हैं भैया? जो भी आपका इन्फेक्टेड सेल है उसको खत्म करेंगे, ठीक है। देखेंगे इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो हम लोग ने बात किया सेलुलर बैरियर। आप देखो कि सेलुलर बैरियर में आता है क्या? इसमें फेगोसिटिक सेल कौन कौन से भाई? हम लोग का न्यूट्रोफिल एंड मोनो। न्यूट्रोफिल को क्या बोलते हैं? और न्यूट्रोफिल को बोला जाता है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसी को क्या बोलते हैं भाई? न्यूट्रोफिल को ही पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फो, PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसे बोलते हैं, ठीक है। और मोनोसाइट हम लोग का कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये मोनोसाइट कन्वर्ट हो जाता है भैया किसमें? मैक्रोफाज में, ठीक है। ये मैक्रोफाज में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझे ना? ये हम लोग का मैक्रोफाज में जो कि कन्वर्ट हो जाता है। समझ है आपको? क्लियर? बात समझे? तो आपने समझ लिया कि मोनोसाइट ही क्या हो जाता है भैया? मोनोसाइट है हम लोग के मैक्रोफाज में, मैक्रोफाज में मोनोसाइट ही कन्वर्ट हो जाते हैं। समझे ना? तो मोनोसाइट ही मैक्रोफाज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये दोनों क्या करते हैं भैया? ये हम लोग के दोनों क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस। ये हम लोग के न्यूट्रोफिल एंड हम लोग के मैक्रोफाज ये क्या करते हैं भैया? हम लोग के फेगोसाइटोसिस। इनका मेन फंक्शन क्या है? आखिर में क्या करते हैं भैया? ये हम लोग के फेगोसाइटोसिस ये क्या करते हैं भैया? ये करते हैं क्या? साइटोकाइन बैरियर को बाद में देखेंगे भैया। ये हम लोग साइटोकाइन बैरियर को देखेंगे अलग से, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आखिर में न्यूट्रोफिल एंड हम लोग के क्या? न्यूट्रोफिल को और क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ठीक है।
पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्लियर है? क्या बोलते हैं भैया इसे? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसे बोलते हैं। बात समझे? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट इसे हम लोग बोलते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? ये हम लोग के दोनों क्या करते हैं? न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। इनका फंक्शन क्या है? क्या करते हैं? ये हम लोग के फैगोसाइटोसिस। समझे? फैगोसाइटोसिस ये हम लोग के क्या करता है? फैगोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल को इनगल्फ करना, सेल को इनगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको किल कर देना, मार देना। पता चला आपको? तो फैगोसाइटोसिस का होता है जो भी फॉरेन पार्टिकल है, जो भी पैथोजन है, उसको इनगल्फ करना, इनगल्फ करके उसको क्या करना भैया? डाइजेस्टिव एंजाइम से क्या करना भैया? उसको किल कर देना, उसको किल कर देना। समझे ना? ये जितना मैं सिंपल वे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, जितना मैं सिंपल वे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को आप समझोगे, फैगोसाइटोसिस के टोटल 5 फेजेस होते हैं। पता है आपको? इसको पढ़ोगे आप आगे, ठीक है? फैगोसाइटोसिस के 5 फेजेस होते हैं भैया। कौन कौन से? एक हम लोग पहला फेज है कीमोटैक्सिस, एडियरेंस, उसके बाद आता है हम लोग का इंजेक्शन, डाइजेशन एंड फाइनली किलिंग। ये इसके 5 फेजेस होता है, लेकिन उतना आपके सिलेबस में नहीं है। समझे ना? आपको बस क्या देखना है? फैगोसाइटोसिस मतलब जो भी पैथोजन है उसको इनगल्फ करके क्या करना है? इनगल्फ करके उसको किल करना। बस इतना आपको याद करना है और कुछ नहीं। समझे? तो फैगोसाइटोसिस का मतलब है कोई भी फॉरेन सेल है हम लोग को, ठीक है, पैथोजन है, उसको इनगल्फ करके क्या करना? किल कर देना, खत्म कर देना। समझे? इसी को क्या बोलता है? इसी को बोला जाता है क्या? इसी को हम लोग फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। समझ है? इसी को क्या बोलते हैं भाई? फैगोसाइटोसिस इसे बोलते हैं। फैगोसाइटोसिस इसे बोला जाता है। बात समझ जाए आपको? क्लियर? और जो हम लोग के एनके सेल है, नेचुरल किलर सेल, एनके सेल, ये क्या करते हैं भैया? किसको किल करता है? किसको किल करते हैं? जो इन्फेक्टेड सेल है भैया उसको एक किल करता है। समझे? एंड ट्यूमर सेल को। समझे ना? तो एनके सेल क्या करता है? ये किल करता है। किसको? ये किल करता है भैया। किसको? आप समझो कि जो एनके सेल होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। एनके सेल किल करता है किसको भैया? ये हम लोग के किल करता है क्या? इन्फेक्टेड सेल को किल करता है। किसको? इन्फेक्टेड सेल को। समझे? जो इन्फेक्टेड सेल है भाई उसको क्या करते हैं? इन्फेक्टेड सेल, किल इन्फेक्टेड सेल एंड ट्यूमर सेल। समझे ना? जो ट्यूमर सेल है भैया उसको भी ये किल करता है। समझ है आपको? तो ये क्या किसको किल करता है? जो एनके सेल है किल करता है किसको भैया? इन्फेक्टेड सेल को एंड ट्यूमर सेल को। इन्फेक्टेड सेल एंड ट्यूमर सेल को कौन किल करता है भाई? हम लोग के एनके सेल। बात समझे ना? तो एनके सेल जो कि इन्फेक्टेड सेल एंड ट्यूमर सेल को क्या करता है भैया? ये इन्फेक्टेड एंड ट्यूमर सेल को ये किल करते हैं। समझे बात को? कैसे करते हैं? ये हम लोग का एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। इनके सेल क्या करते हैं भैया? एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। और उस एंजाइम को क्या बोलते हैं? पर एक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है भैया? एनके सेल सिक्रेट करता है, जिसको बोला जाता है परफोरिन। परफोरिन नाम से इस काम इसका समझो। परफोरिन जो पोर्स क्रिएट करे, जो सेल में पोर्स क्रिएट करे, उसे क्या बोलेंगे? परफोरिन। समझे? तो ये एंजाइम का सिक्रीशन करता है जिसे बोलते हैं परफोरिन, जो सेल में क्या करता है भैया? जो कि सेल में पोर्स क्रिएट कर देता है। अगर सेल में पोर क्रिएट हो जाएंगे भैया, सेल में पोर क्रिएट हो जाएंगे, अगर पाइप में छेद हो जाएगा तो क्या होगा भैया? पाइप में छेद हो जाएगा तो छेद से पानी बाहर निकलेगा। वैसे सेम हम लोग के सेल में, अगर सेल में पोर्स क्रिएट हो जाएगा तो सेल के अंदर पानी आपके भर जाएगा भैया, सेल के अंदर वाटर आ जाएगा पूरा। समझे? उसके बाद सेल का ऑस्मोटिक बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिससे सेल खत्म, सेल बस्ट कर जाएगा। बात समझे? सेल हम लोग का बस्ट कर जाएगा, फट जाएगा भैया। इसी को बोलते हैं साइटोलाइसिस। समझे ना? देखेंगे, चलो इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपको समझ है कि एक्चुअल में एनके सेल क्या करते हैं, आपको समझ आ गया? तो आपने समझा आपने कि फिजिकल बैरियर को बात किए, केमिकल बैरियर। उसके बाद हम लोग ने किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? हम लोग अब सेलुलर बैरियर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ने न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट के बारे में देखा कि ये दोनों क्या करते हैं भैया? हम लोग के फैगोसाइटोसिस करते हैं। बात समझ? अब बात कर लेते हैं एनके सेल। तो मैंने आपको बताया कि जो एनके सेल है किसको किल करते हैं भैया? ये एनके सेल जो कि इन्फेक्टेड सेल को किल करते हैं, ट्यूमर सेल को। समझे? इन्फेक्टेड सेल एंड ट्यूमर सेल को क्या करते हैं भैया? ये किल करते हैं। बात समझ? अब देखो भाई,
कि एनके सेल कैसे काम करता है उसको देखेंगे। चलो, तो मैंने आपको बताया कि एनके सेल एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं भैया, ठीक है, जिससे एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं परफोरिन। एक और एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं ग्रेंजाइम, लेकिन उतना आपको नहीं जाना है भैया, उतना डीप में मत जाओ, ठीक है। एक ही एंजाइम काफी आपको याद करने में, ठीक है। तो एनके सेल को थोड़ा सा देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे साइटोकाइन बैरियर में, फिर देखेंगे, ठीक है। देखो, तो एनके सेल, अब इसके बारे में बात करेंगे भाई। एनके सेल देखो भैया, एनके सेल, ठीक है, नेचुरल किलर सेल। तो आखिर में ये सीक्रेट करते हैं कि एंजाइम क्या करते हैं, ये सीक्रेट करते हैं एंजाइम, ये सीक्रेट करते हैं एंजाइम, सीक्रेट करते हैं कि एंजाइम, जिसे क्या बोलते हैं भैया, जिसे बोला जाता है क्या, सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट करता है कि एंजाइम, जिसे क्या बोलते हैं, सीक्रेट करते हैं एंजाइम, जिसे बोला जाता है परफोरिन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोला जाता है, क्या बोलते हैं भैया इसको, परफोरिन, ठीक है, जिसे बोला जाता है परफोरिन। तो आखिर में ये परफोरिन क्या करता है भैया, ये परफोरिन क्रिएट पोर्स ऑन इन, ठीक है, आप देखो क्या करता है भैया, क्रिएट करता है पोर्स, ठीक है, क्रिएट पोर्स। ये परफोरिन क्या करता है, क्रिएट पोर्स, ठीक, क्रिएट क्या करता है, ये पोर्स क्रिएट करता है, ये क्रिएट पोर्स ऑन इन्फेक्टेड सेल। जो इन्फेक्टेड सेल है उसमें क्या करता है, उनमें क्या करता है, ये क्या करता है, पोर्स क्रिएट करता है। सब में, हर सेल में नहीं करेगा भैया, वरना बॉडी का कोई सेल ही नहीं बचेगा, बात समझे ना। तो आखिर में क्या करता है, ये क्रिएट्स पोर्स ऑन इन्फेक्टेड सेल। इन्फेक्टेड सेल में क्या करता है, ये इन्फेक्टेड सेल में पोर्स क्रिएट करता है, बात समझे। तो इन्फेक्टेड सेल में क्या करता है भाई, ये इन्फेक्टेड सेल में पोर्स क्रिएट करता है, क्लियर है, बात समझ जाए आपको। तो आखिर में क्या करता है, ये इन्फेक्टेड सेल में पोर्स क्रिएट करता है परफोरिन, बात समझे। तो इन्फेक्टेड सेल में क्या करता है भैया, ये पोर्स क्रिएट करता है परफोरिन, पोर्स क्रिएट करता है परफोरिन, ठीक है, बात समझे। ये पोर्स क्रिएट करता है, ये देखो भैया, ये पोर्स क्रिएट किया, ठीक, ये इन्फेक्टेड सेल है, इसमें क्या कर, इन्फेक्टेड सेल में क्या करेगा, ये पोर्स क्रिएट करेगा, ये पोर्स क्रिएट कर गया, ये पोर्स क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब ये पोर्स से वाटर एंटर होगा भाई, ये पोर्स से क्या होगा, वाटर एंटर, ये पोर्स से क्या करेगा, ये पोर्स से वाटर का एंटर होगा, ये समझो, ये पोर्स से क्या होगा भैया, वाटर का एंट्री, ये पोर्स से क्या एंटर कर जाएगा, समझो, ये पोर्स से वाटर एंटर कर जाएगा भैया, ये पोर्स से क्या कर जाएगा, वाटर एंटर कर जाएगा, बात समझे। ये पोर्स से वाटर एंटर कर जाएगा। अब देखो, ये सेल अब ऑस्मोटिक, फिर उसके बाद इस सेल का क्या होगा, इसका ऑस्मोटिक इम्बैलेंस, समझे, इसका ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाएगा। आप देखो, इसका ऑस्मोटिक इम्बैलेंस, समझे, ऑस्मोटिकली इम्बैलेंस, ये हम लोग का कैसा हो जाएगा भैया, ये सेल हम लोग का ऑस्मोटिकली इम्बैलेंस हो जाएगा, ऑस्मोटिकली इम्बैलेंस हो जाएगा, समझे। और जैसे ये इम्बैलेंस होगा भैया, उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे ये इम्बैलेंस होगा वैसे ही क्या हो जाएगा हम लोग का सेल का लाइसिस, वैसे ही समझो, ऑटोमेटिकली इम्बैलेंस होगा वैसे ही सेल का लाइसिस। उसके बाद क्या हो जाएगा भैया हम लोग के सेल का लाइसिस, फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, सेल लाइसिस, समझो, फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, सेल का लाइसिस, समझे, सेल लाइसिस, बात समझे। तो एक्चुअल में क्या करता है, कैसे काम करता है भैया हम लोग एनके सेल, बात समझ है आपको। आपने एनके सेल का फंक्शन आपने समझ लिया कि एक्चुअल में एनके सेल कैसे काम करता है, आपने जान लिया, आपने समझ लिया कि एक्चुअल एनके सेल कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, इसको आपने समझ लिया होगा, ठीक है, बात समझे। इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं हम लोग का नेक्स्ट जो लास्ट बैरियर है जिसे बोलते हैं क्या, साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद साइटोकाइन बैरियर को देखेंगे। तो आपने समझ लिया एनके सेल सीक्रेट करते हैं एंजाइम परफोरिन, और परफोरिन क्या करता है, ये पोर्स क्रिएट करता है किसमें, इन्फेक्टेड सेल में क्या करेगा भैया, ये पोर्स क्रिएट करता है, इस पोर्स से वाटर एंटर कर जाएगा, ये पोर्स से क्या कर जाएगा भैया, वाटर एंटर कर जाएगा, बात समझे, और जिससे ऑस्मोटिकली इम्बैलेंस हो जाएगा, जिससे क्या होगा भाई, ऑस्मोटिकली इम्बैलेंस हो जाएगा, जिससे सेल का लाइसिस, क्लियर, जिससे क्या हो जाएगा भाई, सेल का लाइसिस हो जाएगा, जिससे सेल का लाइसिस हो जाएगा, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग
डिस्कस करेंगे क्या भाई, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर। चलो भैया देखते हैं नेक्स्ट टाइप के बैरियर जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप के बैरियर साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, अब हम लोग साइटोकाइन बैरियर के बारे में डिस्कस करेंगे, साइटोकाइन बैरियर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग के साइटोकाइन बैरियर्स, ठीक, साइटोकाइन बैरियर्स, इसमें आप देखो, इसमें हम लोग क्या आता है इंटरफेरोन्स, इसमें हम लोग इंटरफेरोन्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, इसमें हम लोग किसके बारे में बात करेंगे भाई, इंटरफेरोन्स के बारे में बात करेंगे। तो आप ध्यान से आप सुनना और समझना, साइटोकाइन बैरियर जो है भाई, जो कि हम लोग का क्या होता है आप समझो, ये हम लोग का वायरस इन्फेक्टेड सेल, ये हम लोग का क्या है देखो, ये है वायरस इन्फेक्टेड सेल। ये क्या है भैया, वायरस इन्फेक्टेड सेल। जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होता है ना, आप ध्यान से आप सुनना और समझना कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या करता है भाई, वायरस इन्फेक्टेड सेल ये हम लोग के सीक्रेट करता है क्या, ये सीक्रेट करता है इंटरफेरोन। ठीक है, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या सीक्रेट करते हैं भाई, ये हम लोग के सीक्रेट करते हैं क्या, इंटरफेरोन। समझे बात को, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल जो कि सीक्रेट करते हैं क्या, ये सीक्रेट करता है भाई इंटरफेरोन। क्लियर, ये क्या सीक्रेट करता है भाई, वायरस इन्फेक्टेड सेल जो कि सीक्रेट करता है इंटरफेरोन। समझे, इंटरफेरोन ये सीक्रेट करते, इंटरफेरोन ये सीक्रेट करते हैं। और ये इंटरफेरोन क्या करता है भैया, आप ध्यान से आप सुनो कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है क्या सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करते हैं क्या, इंटरफेरोन ये सीक्रेट करता है। इंटरफेरोन ये क्या करता है भाई, इंटरफेरोन ये सीक्रेट करता है। और ये इंटरफेरोन क्या करता है भैया, ये जो इंटरफेरोन है आप ध्यान से आप समझना, ये इंटरफेरोन क्या करता है भैया, ये इंटरफेरोन जो कि किसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल को। समझे, तो ये किसको प्रोटेक्ट करता है, समझो, ये प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल, प्रोटेक्ट करता है किसको, नॉन इन्फेक्टेड सेल्फ, प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल को, नॉन इन्फेक्टेड सेल को फ्रॉम फर्दर, नॉन इन्फेक्टेड सेल को फ्रॉम फर्दर, फ्रॉम कहां से, तो प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम किससे प्रोटेक्ट करता है भैया, ये प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन से। समझे, फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन से, समझे, फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से। बात समझ आया आपको, तो बोलो हाँ भैया, क्लियर है। क्या देखा भैया, कुछ नहीं देखा है। साइटोकाइन बैरियर में आता है क्या, इंटरफेरोन, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल, जो इन्फेक्टेड सेल है, जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल है भैया, ये क्या सीक्रेट करता है, ये हम लोग के सीक्रेट करता है इंटरफेरोन। इंटरफेरोन जो किसको प्रोटेक्ट करता है, नॉन इन्फेक्टेड सेल को। समझे, ये नॉन इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट करता है किससे भैया, नॉन इन्फेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट करता है भैया वायरल इन्फेक्शन से। समझे, ऐसा सेल अभी जिनको इस इन्फेक्शन नहीं हुआ है भाई, ऐसा सेल जिसको अभी डिसीज नहीं है, नॉर्मल सेल, जो नॉर्मल सेल है उसको क्या करता है भैया, ये प्रोटेक्ट करता है। समझे, वायरल इन्फेक्शन से कैसे करता है, बाय प्रिवेंटिंग देयर रेप्लिकेशन। भाई कैसे करेगा भैया, ये क्या करता है, ये रेप्लिकेशन, वायरस के रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करता है भैया। कैसे करता है भैया, ये कैसे करता है, बाय प्रिवेंटिंग वायरल रेप्लिकेशन, बाय प्रिवेंटिंग, कैसे करता है, वायरल रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करके, बाय प्रिवेंटिंग वायरल इन्फेक्शन। समझे, बाय प्रिवेंटिंग वायरल इन्फेक्शन, समझे, वायरल रेप्लिकेशन, सॉरी, ठीक है, तो बाय प्रिवेंटिंग वायरल रेप्लिकेशन, ठीक है, वायरल रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करके आप समझो क्या करते हैं भैया, वायरल के इन्फेक्शन को ये प्रिवेंट करता है। समझे, वायरस के इन्फेक्शन को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। बात समझे, तो बाय प्रिवेंटिंग वायरल रेप्लिकेशन, समझे, तो वायरल के रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करके नॉर्मल सेल को प्रिवेंट करता है भैया, किससे, आप समझो कि बाय प्रिवेंटिंग वायरल रेप्लिकेशन। भाई वायरस अगर रेप्लिकेशन नहीं करेगा तो कहाँ डिसीज कॉज करेगा, वायरस अगर रेप्लिकेशन ही ना करेगा तो कहाँ से डिसीज कॉज करेगा। तो आखिर में क्या करता है भैया, ये प्रिवेंट करता है वायरल रेप्लिकेशन को, जिससे हम लोग का जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है भैया ये प्रोटेक्ट रहता है, जिससे क्या होता है भैया, हम लोग का जो
नॉन इन्फेक्टेड सेल ये कैसे रहता है, जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है ये हम लोग का क्या होता है, हेल्दी रहता है भैया, प्रोटेक्टेड रहता है। बात समझे, हम लोग का नॉन इन्फेक्टेड सेल है प्रॉपर, इसको इन्फेक्शन फिर वायरस इन्फेक्शन फिर इसको नहीं होता, समझे। नॉन इन्फेक्टेड सेल को फर्दर वायरस इन्फेक्शन फिर नहीं होता, समझे। फर्दर इसको फिर क्या होता भैया, वायरल इन्फेक्शन इसको नहीं होता। बात समझे आप। तो ये हम लोग के किसमें आता है, ये हम लोग कहते हैं किसमें, साइटोकाइन बैरियर, समझे। साइटोकाइन बैरियर समझ है आपको, तो आपको समझ आ गया कि एक्चुअल में साइटोकाइन बैरियर में आता है क्या, हम लोग के इंटरफेरॉन, समझे। इसमें क्या आता है हम लोग के इंटरफेरॉन इसमें आते हैं। बात समझे, क्लियर है, ये आपको समझ है। तो आपको क्या समझना है, देखो आपको ये समझना है, अगर मान लो पैथोजन, ठीक है, मान लो मेरे बॉडी के अंदर पैथोजन, ठीक, एंटर करेगा भैया, एंटर करने की कोशिश कर रहा है। आप देखो कि पैथोजन है भैया, ये पैथोजन है, ये हम लोग का वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, फंजाई, हेलमिंथिस, कोई भी हो सकता है भैया, ठीक है। ये पैथोजन है, अगर ये पैथोजन, ठीक है, ये पैथोजन हम लोग के मेरे, ठीक है, आप समझो कि ये पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करना चाहता है भाई, ये पैथोजन है, ठीक है। ये पैथोजन अगर हम लोग के बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो सबसे पहले इसको किसको पास करना, सबसे पहले किसको क्रॉस करेगा भैया, ये सबसे पहले क्रॉस करेगा, हम लोग सबसे पहले इसको क्रॉस करना पड़ेगा। सबसे पहले किसको भैया, हम लोग के फिजिकल बैरियर को, समझे। सबसे पहले इसको क्रॉस करना पड़ेगा भैया, किसको, फिजिकल बैरियर। सबसे पहले कौन आएगा हम लोग का, सबसे पहले हम लोग के फिजिकल बैरियर में स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। बात समझ, इसमें क्या आता है, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को। इसके बाद आएंगे कौन सा, इसके बाद हम लोग क्या आएंगे, कौन सा, उसके बाद पैथोजन को, आप समझो। उसके बाद पैथोजन को किसको क्रॉस करना पड़ेगा भैया, हम लोग के फिजियोलॉजिकल बैरियर, हम लोग के फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसके बाद हम लोग क्या आते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसके बाद हम लोग कहते हैं क्या, फिजियोलॉजिकल बैरियर, समझे, फिजियोलॉजिकल बैरियर। बात समझे। इसके बाद किसको करना पड़ेगा भैया, किसको करना पड़ेगा, आप सब इसके बाद करना पड़ेगा, इसके बाद करना पड़ेगा क्या, पहले इसको फिजिकल बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद इसको फिजियोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। इसमें आपके सिक्रीशंस, टीयर्स, सलाइवा, इसमें हम लोग क्या कहते हैं भाई, स्टोमक का जो एसिड है इसमें आप क्या कहते हैं, ठीक है। उसका इसको क्रॉस करना पड़ेगा, किसको, हम लोग उसके बाद इसको किसको क्रॉस करने का भाई, सेलुलर बैरियर। इसके बाद इसको सेल्यूलर बैरियर को क्रॉस करना होगा भाई, इसके बाद इसको सेलुलर बैरियर को क्रॉस करना, इसको भी क्रॉस कर लिया, अगर सेलुलर बैरियर को क्रॉस कर ले उसके बाद फाइनली किससे पाला पलेगा भैया, फाइनली आपके आएंगे हम लोग के साइटोकाइन बैरियर। फाइनली हम लोग क्या आएंगे, साइटोकाइन बैरियर, समझे, साइटोकाइन बैरियर। बात समझे आप, क्लियर है। इसमें उसके बाद आपके बी सेल, टी सेल का रोल आता है इसमें, हम लोग उसके बाद किसका आता है रोल, इसके बाद बी सेल, टी सेल, ये आपके रोल प्ले करता है। बी सेल जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, आप पढ़ोगे इसको, ठीक है। बी सेल जो क्या करते हैं भैया, एंटीबॉडी बनाते हैं। टी सेल, बी सेल को बोलते हैं एंटीबॉडी बनाने के लिए। बात समझे आप, तो सब चीज को डिस्कस करेंगे। आपको ये बेसिक आपको समझ है कि एक्चुअल में पैथोजन को सबसे पहले किसको क्रॉस करने पड़ेगा, पैथोजन को सबसे पहले फिजिकल बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस करना होगा, उसके बाद हम लोग का सेलुलर बैरियर, उसके बाद फाइनली साइटोकाइन बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा, समझे। उसके बाद फाइनली साइटोकाइन बैरियर को क्रॉस करना होगा। तो ये हम लोग ने देख लिया कि एक्चुअल में हम लोग का इनेट इम्यूनिटी ऐसा इम्यूनिटी जो कि प्रेजेंट होता है फ्रॉम बर्थ, जो बर्थ से ही पैदा हुए तब से ही हम लोग के अंदर जो इम्यूनिटी है, हम लोग के अंदर जो इम्यूनिटी है हो किसी भी पैथोजन के लड़ने के अगेंस्ट, इसे बोलते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। जो कि बर्थ से ही पैदा हुए तब से ही है, नॉन स्पेसिफिक है, सबके लिए सेम रेस्पॉन्स शो करता है भैया, क्विक रेस्पॉन्स होता है, ठीक है। ये हम लोग में आता है इनेट इम्यूनिटी, जो कि हम लोग ने 4 टाइप्स के बैरियर को डिस्कस कर ली। इसमें हम लोग ने टोटल 4 टाइप के बैरियर्स को डिस्कस की। आई होप आपको इनेट इम्यूनिटी के रिलेटेड कोई सा भी डाउट नहीं आया होगा भैया, ठीक है। तो हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया कि इनेट इम्यूनिटी क्या है, कैसे काम करता है, कैसे पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करता है भैया, हम लोग ने देख लिया कि कैसे पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।